कहीं ना कहीं अगर डीजे सार्जन नहीं आता तो उसके जगह डीजे शशि आएगा, क्योंकि डीजे शशि भी बात हो रही है, डीजे पंकज। नहीं लगता कि ऐसा हो, क्योंकि अगर सार्जन डर पाता तो पहले क्यों आता। और पावर म्यूजिक अगर ये पटामुंडई में जो उड़ीसा में केस हुआ है, जो हुआ था, तो लोग कह रहे हैं कि सार्जन डर गया और उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा। बट मुझे है, उसमें भी सार्जन भाई ने यही बताया कि अगर माहौल अच्छा रहता तो मैं जरूर तो वो सार्जन को बुक तो करूंगा, लेकिन चाह भी रहा हूं उन्हें आऊं। लेकिन उनका ये लगते हैं, ये बड़ा बड़ा सेटअप होता है, 40 बेस 45 बेस या 30 बेस लगता है, वो भी अब कहीं ना कहीं कम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले कंट्रोवर्सी पे, कि भाई कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्या वजह है और क्या चीजें चल रही है आज के टाइम में डीजे सेटअप को लेके, क्या चीजें नई नई आ रही है और क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उस पर हम 4 फैक्ट रखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम जो जो कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, वो जो सबसे पहले जो 2025 कावड़ यात्रा के लिए बनाई गई थी कि सार्जन भाई आएंगे 2025 में, उसी के लिए पहले ही लोगों ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि हाँ आएंगे 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 आएंगे। तो उस समय क्या था, सार्जन भाई ने बताया कि इस बार जो है, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट एक डाली और उसमें बताया उन्होंने कि इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। और जिसकी वजह से पहले शिवम वर्मा ने अपनी वीडियो बना दी। उन्होंने वीडियो बनाई कि हाँ भाई, गधा घोड़ा जो भी चीज बोलना था, और उन्होंने बोला कि भाई नहीं, ये चीज आप डर गए यहाँ से, क्योंकि उन्होंने पावर म्यूजिक बुक कर लिया था। इस वजह से कहा कि पावर म्यूजिक को देखते हुए आप इस वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे। तो भी कहीं ना कहीं चीज थी कि भाई पावर म्यूजिक आएगा, उसमें पावर म्यूजिक आएगा, लेकिन पावर म्यूजिक भी नहीं आ पा रहा था उसमें। अब फैक्ट नंबर क्या है कि जब उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट अपनी लगाई थी, तो उसी समय क्या हुआ, कोई चीज ही और न भी और यूट्यूबर थे, उन्होंने भी नई नई कम्युनिटी पोस्ट लगाई और उसमें बताया कि भाई ये चीज आएगी आपकी और ये नई चीज आएगी। तो शिवम वर्मा ने भी जो है अपनी बनाई। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद से ही कंट्रोवर्सी शुरू होगी। कंट्रोवर्सी में क्या हुआ कि चीजें नई नई जब आ रही है खुल के, उसके बाद में जो मोहित तालियान है, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है चीजें, उन्होंने भी थोड़ी बहुत जो है कंट्रोवर्सी करी इसमें कि भाई ये डीजे सेटअप ये आएगा या वो आएगा, या उस चीजों को लेकर नई नई चीजें आ रही है। उस स्थिति में क्या है कि जब उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दी, उसके बाद में फिर सार्जन भाई ने दोबारा कम्युनिटी पोस्ट लगाई कि जो है, आप जो बोल रहे हैं कि आपने साउंड नहीं चेक करा या आप साउंड कैसा है हरिद्वार में नहीं पता, ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि किसी ने भी साउंड नहीं देखा, क्योंकि पब्लिक थी सार्जन भाई के पीछे साउंड के। तो ऐसा तो कहना बेकार है कि आपने साउंड नहीं चेक करा। उसके बाद क्या होता है, जो कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दी, उसके बाद लोगों ने फिर नई नई बनाई कि भाई ये चीज है वो चीज है, अलग अलग चीजें उन्होंने अपनी अपना रिव्यू दिया। तो उसी पे ही क्या है, धीरे 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 कंट्रोवर्सी शुरू होगी। आखिर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या नहीं फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। बहुत ज्यादा जो कावड़ 2025 मेला रहेगा और बालाजी यात्रा जो मुजफ्फरनगर से निकलती है, आप सभी देखते होंगे जानते होंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। जो बड़े बड़े डीजे लगते हैं, ये बड़ा बड़ा सेटअप होता है, 40 बेस 45 बेस या 30 बेस लगता है, वो भी अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का भी बहुत ज्यादा मसला आ रहा है इसमें कि डीजे बैन हो सकता है या डीजे बैन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ने वाला है। तो 2025 को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। आज भी हमने देखा था प्रिंस सिंगल है, उन्होंने बताया कि मैं मतलब वो सार्जन को बुक तो करूंगा, लेकिन चाह भी रहा हूं उन्हें आऊं, लेकिन उनका हाँ या ना कुछ पता नहीं चल पा रहा। और उन्होंने बताया कि उससे साउंड अच्छा तो बजता ही नहीं, और सभी ने देखा कि उससे अच्छा साउंड बजता ही नहीं है किसी का भी। और उसी चीज को लेकर उन्होंने कहा भी कि 1 लाख के इनाम दे देंगे अगर कोई उससे अच्छा साउंड बजा दे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई लोग कह रहे हैं कि पावर म्यूजिक और सार्जन की कहीं राड ना हो जाए या उस वजह से कोई कंट्रोवर्सी बीच में ना हो। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि क्या चीजें होने वाली है। तो लोग कह रहे हैं कि सार्जन डर गया और उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा। बट वो क्यों आता। और पावर म्यूजिक अगर ये पटामुंडई में जो उड़ीसा में केस हुआ है, जो हुआ था, कहीं ना कहीं अगर डीजे सार्जन नहीं आता तो उसके जगह डीजे शशि आएगा, क्योंकि डीजे शशि भी बात हो रही है, डीजे पंकज वहाँ पे कंपटीशन, वहाँ भी प्रशासन की वजह से केस वो नहीं हो पाया। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती नहीं है, ना डीजे वालों की गलती है, ना यूट्यूबर की। पब्लिक जो है, पब्लिक वहाँ ज्यादा आ चुकी थी जिस वजह से नहीं हो पाया।
दूसरी चीज क्या है, अब हाई कोर्ट का जो नोटिस है वो आया था। हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में एक ने जो था 82 वर्ष का था कोई बुजुर्ग, उसने क्या है स्टे डाला 2019 में कि भाई कोई वहां पे चौराहे पे डीजे बजा रहा था, उसको लेकर उसने बताया कि जो डीजे है जो बहुत ज्यादा बजाता है हैवी, तो वो परेशान होकर उसने हाई कोर्ट में 2019 में डाल दी। डालने के बाद तब से इन्होंने स्टे लगवाया। फिर वहाँ की इलाहाबाद की जो डीजे एसोसिएशन है, उन्होंने बताया कि भाई चीजें गलत हो रही है और हमारे ऊपर जो केस डीजे बजाने का लगाया है इन्होंने, उसे वो तो उन्हें पता चल गया। उन्हें पता चलने के बाद जो हमारे डीजे एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन, वीरेंद्र बब्बर जी, उन्हें बताया। उन्होंने भी बताया, हमारे जो आसपास के क्षेत्र है उन्हें बताया कि भाई अभी भी संभलो, डीजे पे थोड़ा सा वो करो, एक मेला एसोसिएशन बनाओ, डीजे एसोसिएशन बनाओ जिससे कि सभी वो रहे। तब उसमें क्या था, जो आपके मेरठ से थे हेमंत साक्य बने 2019 से ही, मतलब डीजे एसोसिएशन का लगा था। तो डीजे एसोसिएशन का कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सहारनपुर में एक केस हुआ है, वो उसने डीजे बुक किया हुआ था वहां पे। तो उसने क्या किया, जो कुछ वहां के लोगों ने पीने के बाद में उसका जो डीजे है, पहले उसमें आग लगा दी, उसका लैपटॉप दे दे के मारा। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है अलग ही है। हमें जो डीजे सेशन है उसके मिल के चलना चाहिए, क्योंकि बाय द वे अगर कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है, या कई बार डीजे वाला जो होता है कहीं वैसी चीजों में फंस जाता है लड़ाई झगड़े में, तो वो हमेशा एसोसिएशन वाला मामला ही कस करता है उसको कवर। क्योंकि अभी जो हुआ था, मैंने अभी को बताया कि सहारनपुर में, तो डीजे एसोसिएशन वाले वहां पे गए, जो सहारनपुर की पार्टी है, एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, वे वहां पे गए, तब जाके उन्होंने उसकी हेल्प कराई और उसको कुछ ना कुछ पैसा दिलवाया। जबकि पुलिस वाले तो केस भी नहीं कर रहे थे वहां पे, तब भी केस कर दिया। रही कंट्रोवर्सी की बात, जो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जातिवाद भी है। कई बार क्या होता है कि जातिवाद के लिए जो आते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर से एक आवड़ निकलती है, और उससे पहले जो मंगलोर पड़ता है, वहां के कुछ लोग होते हैं कि हमारी जाति का बजाओ गाना, हमारी जाति का बजाओ गाना। तो बजने के बाद उसमें लड़ाई झगड़ा होता है कि हमारी जाति का क्यों बजा रहे, हमारी जाति का नहीं बजा रहे। वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का है। कावड़ यात्रा जो खराब हुआ, बहुत ज्यादा खराब हुआ है, और इसका बहुत डीजे, उस पे जो डीजे है, डीजे वालों पे है, उस पर बहुत फर्क पड़ा है। तो इसलिए वो चीज ना हो। और आप भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा डीजे आ सकता है और कौन सा नहीं, और डीजे सार्जन आएगा नहीं आएगा, पावर म्यूजिक आएगा नहीं आएगा, क्योंकि भी बुक हो चुका है। और पावर म्यूजिक तो बोल ही रहा है, शिवम वर्मा की बुक हो गया। लेकिन जब तक नहीं आ जाता डीजे बुक होने के बाद 2025 कावड़ यात्रा में, तब तक हम नहीं कह सकते कि बुक हुआ नहीं हुआ। तो यही है कि आप जातिवाद कुछ भी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि डीजे वाले आपस में माइकिंग करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, जाति उच्च गाली गलौज करते हैं, वो भी कहीं कंट्रोवर्सी का मामला है। वरना क्या होना चाहिए कि ये मैं वो तो नहीं हूँ कि भाई मैं चीजें बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। आप माइकिंग ना करके प्यार से कह सकते कि एक गाना बजाओ, एक आप बजाओ, एक हम बजाओ। गाना बजाने के बाद अपना आगे क्लियर कर लो। उससे क्या है, कावड़ यात्रा में ना तो भीड़ होगी, ना मेला मेला खराब होगा। और यही है, कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही रहा जो चल रहा है आज के टाइम में कंट्रोवर्सी, और इलाहाबाद जो बोर्ड है, उन्होंने हाई कोर्ट से जो नोटिस आया है डीजे को बंद करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं डीजे एसोसिएशन को दिक्कत करने वाला है। और डीजे एसोसिएशन के साथ अगर आप नहीं मिलके चलेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आने वाली है। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि सभी जो लोग हैं, डीजे वाले हैं, डीजे एसोसिएशन के साथ मिलके चले, क्योंकि उससे अलग चलोगे तो कोई सुनवाई नहीं करता। अगर आप अभी कहने लोगों कि भाई मुझे वहाँ डीजे मेरे दिक्कत हो रही है, चार आप लोगों के लेके चलो कि भाई मैं वहां जाना है और मुझे लेके चलो, वो थाने वाले नहीं सुन रहे तो कोई भी नहीं सुनेगा। जबकि डीजे एसोसिएशन वाला कोई एक बार को कम से कम आपकी बात सुन तो लेगा। और भाइयों से निवेदन है कि कहीं ना कहीं सभी डीजे एसोसिएशन के मिलके चले, और कावड़ यात्रा को जैसे खराब हो रही है ऐसे उल्टी सीधी वीडियो डाल के नाक खराब करे। और अगर कोई भी शब्द कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, उससे डायरेक्ट आप मिलके करो, एक दूसरे के वीडियो पे वीडियो डाल के ना उस पर बात करें, क्योंकि उससे और ज्यादा आज वो बना रहा है वीडियो, कल वो बनाएगा, परसों वो बनाएगा, तो चीजें कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। अगर ऐसा ही माहौल रहा जैसा कंट्रोवर्सी हो रही है आज के टाइम में, तो मुझे नहीं लगता जिसके वजह से पब्लिक व्यू छाप रही है, कह रही है यूट्यूब पे जो चल रहा है मामला कि सार्जन आएगा सार्जन आएगा। क्योंकि अभी जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने, जो उत्तराखंड का कोई लड़का है उन्होंने इंटरव्यू लिया है, उसमें भी सार्जन भाई ने यही बताया है कि अगर माहौल अच्छा रहता तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन माहौल तो तभी अच्छा रहे, तभी आएंगे ना जब माहौल अच्छा रहेगा। माहौल अच्छे की रख ही नहीं रहे लोग, माहौल को कोशिश ही नहीं कर रहे माहौल
कि सही रहे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, कमेंट करके बताएं कि मैं जो कहा है वो सही है या चीजें नहीं है, या आपको डीजे मेला जो एसोसिएशन है उसके साथ मिलके चलना चाहिए डीजे वालों को। और आप नए नए रिव्यू दो, नए नए कमेंट करके बताओ कि डीजे एसोसिएशन जो मेला जो होने वाला है 2025 में कावड़ यात्रा, उसमें कौन सा डीजे आएगा कौन सा नहीं आएगा। और जो डीजे एसोसिएशन वाले वे भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप हमें बताओ कि क्या नया होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसी बेस पे हम नए नए काम करेंगे। तो यही है, आपसे मेरा निवेदन है कि कोई भी भाई कंट्रोवर्सी ना करे और डीजे वाले भाई सभी आपस में जुड़ के चले, क्योंकि ना तो किसी का कुछ बिगड़ेगा, ना तो जो जितने भी है यूट्यूबर हुआ या बाहर का बंदा है जो कंट्रोवर्सी करके खराब कर रहा है, अगर डीजे बैन हो गया चीजें तो आपका ही माहौल खराब होना है, आपका ही जो जिससे आपका कारोबार चल रहा है वही चीज खराब हो जाएगा, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो वही चीजें कहीं ना कहीं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना करे, अगर वीडियो डाल के एक दूसरे पे ना करे। कोई भी कुछ कर रहा है तो उसे जाके फ्रंट पे या कॉल पे करके बात तब करे, क्योंकि तभी उसे समझाए कि वे चीजें ना करे, तभी ये चीजें हो पाएगी, वरना क्या है स्थिति खराब हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना, और हमारे भाई सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।